हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। तो आज अपन बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग आईपीओ सैफायर फूड्स आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ में टोटल 12 शेयर का एक लॉट है और एक लॉट की कीमत है 13,340 रुपये और एक शेयर का प्राइस बैंड है 1120 से 1180 रुपये। ये टोटल इश्यू साइज है 2073 करोड़ का और अप्लाइंग डेट है 9 नवंबर से 11 नवंबर तक। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। तो टिल 10 नवंबर 2021 तक रिटेल इन्वेस्टर ने 5.38 टाइम्स अप्लाई किया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 0.29 टाइम्स और QIB ने 0.03 टाइम्स अभी तक अप्लाई किया है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो सैफायर फूड है जो कंपनी यम फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है। इसके आउटलेट श्रीलंका में QSR चेन के नाम से और ये सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल चेन है जो श्रीलंका में है। एज ऑफ जून 30, 2021 कंपनी 209 KFC रेस्टोरेंट्स ओन करती है मालदीव और इंडिया में, 239 पिज्जा हट रेस्टोरेंट इन इंडिया और श्रीलंका और मालदीव में, और 2 रेस्टोरेंट है टैको बेल के इन श्रीलंका। जैसा कि अपन देख सकते हैं कंपनी 3 मेजर इंटरनेशनल ब्रांड्स में ऑपरेट करती है। पहला है KFC ब्रांड जो कि एक ग्लोबल रेस्टोरेंट ब्रांड है जिसकी स्थापना कर्नल सैम ने की थी। इसमें पूरी दुनिया में 25,000 से ज़्यादा आउटलेट है इन 140 कंट्रीज, जिसमें से सैफायर फूड्स 209 KFC स्टोर्स को ऑपरेट करती है जो कि इंडिया और मालदीव में है एज ऑफ स्टेटस जून 30 का। पिज्जा हट है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन इन द वर्ल्ड है जिसके टोटल 17,000 रेस्टोरेंट्स हैं। सैफायर फूड में से 239 पिज्जा हट रेस्टोरेंट्स को ऑपरेट करती है जो कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव में स्थित है। टैको बेल ये भी एक दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फूड चेन है जिसमें जो मैक्सिमम इंस्पायर्ड है। कंपनी इसके 2 स्टोर्स ऑपरेट करती है इन श्रीलंका एज ऑफ 30, 2021। टोटल कंबाइनली देख सकते हैं कि कंपनी के पास टोटल 482 स्टोर्स है इन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। एज स्टेटस है 30 जून सितंबर 2021 का। इस कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी और इसको अभी करंट CMD है संजय पुरोहित। फिर अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले अपन स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वन ऑफ द लीडिंग QSR ब्रांड्स है, वो भी सब्सटेंशियल मार्केट एंड प्रेजेंस है इसकी इंडिया, श्रीलंका और मालदीव में। फिर इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है यम ब्रांड्स के साथ। फिर कंटिन्यू फोकस है कस्टमर सर्विसेज के ऊपर, स्केलेबल बिजनेस है, एक्सपांसन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। फिर ग्रेट प्लेस टू वर्क है और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है तथा साथ में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है और साथ में उनके फाउंडर्स का भी अच्छा सपोर्ट है। अब बात करते हैं रिस्क में। तो सबसे पहला रिस्क है लॉसेज का। कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस बना रही लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल से अपन देख सकते हैं। फिर है कि कंपनी के पास सब्सटेंशियल डेब्ट है और ये डेब्ट आगे भी बढ़ेगा। फिर डिपेंडेंसी है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट पे फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन। तो इसमें भी कुछ भी इश्यू आता है एग्रीमेंट में तो कंपनी के स्टोर्स प्लस माइनस हो सकता है या बंद भी हो सकता है। फिर मटेरियल आउटस्टैंडिंग लीगल है इश्यूज है जिसमें कंपनी और सब्सिडी डायरेक्टर्स का इश्यू है। फिर क्वालिटी कंट्रोल का सबसे बड़ा इश्यू है जो कि इसके सप्लाई चेन पे एक बड़ा इफेक्ट डाल सकता है क्योंकि कंपनी का टोटली बिजनेस फ्रेंचाइजी बेस्ड है। फिर कस्टमर की बढ़ती फूड हैबिट्स और प्रेफरेंस भी एक कंपनी के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि डे बाय डे लोगों की फूड हैबिट्स चेंज हो रही है। फिर है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कंपनी को अपना पेस बनाना भी एक की चैलेंज है और सोशल मीडिया पर अपनी रेपुटेशन और लोगों के बीच में अपना ब्रांड इमेज को कंसिस्टेंटली बनाए रखना भी एक कंपनी के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं कि रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1206 करोड़ का था जो 2021 में रिड्यूस हो गया और 1081 करोड़ ही रह गया। ऑल्थो 2020 में बढ़त हुई थी इसमें 2,852 करोड़ की, लेकिन बाद में ये फर्दर रिड्यूस हो गया। फिर इफ टॉक अबाउट प्रॉफिट की बात करें तो जो टोटल कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी का लॉस बढ़ ही रहा है
2019 में 69 करोड़ था, जो कि 2021 में 100 करोड़ हो गया और 2020 में और बढ़ के ये 159 करोड़ का था। अब बात करते हैं कंपनी के टोटल एसेट्स के बारे में। तो टोटल एसेट्स में भी शार्प डिक्लाइन है। 2019 में 1567 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि 2021 में घटकर 1349 करोड़ के ही रह गए। अब बात करते हैं अपन IPO शेयर्स के बारे में। तो टोटल 96,63,468 इक्विटी शेयर्स है। इसमें से 54.5% QIB कोटा है, NII के लिए 7.7% है और रिटेल के लिए 18.18% का कोटा रिजर्व कर रखा है, जिसकी टोटल वैल्यू 1140 करोड़ है। अब बात करते हैं एज ऑन टुडे इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। QIB ने 0.03 टाइम सब्सक्राइब किया है, NIB ने 0.29 टाइम और रिटेल इन्वेस्टर ने 5.38 टाइम सब्सक्राइब कर गया। सो रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें अभी तक ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। एम्प्लॉय कोटा नहीं है इसमें और अभी तक एज ऑन 10th 1.07 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। सो अपन 2 दिन का स्टेटस देखें तो टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस 1.07 टाइम्स का है। अब बात करते हैं IPO डिटेल्स के बारे में। तो IPO साइज अपन ने जैसा कि डिस्कस किया था 2073 करोड़ का है, जिसमें से और प्राइस बैंड एक शेयर का 1120 से 1180 रुपए के बीच में रखा गया है। कंपनी का ROE अगर अपन देखें तो FY21 में 22.2% का नेगेटिव ROE दिया है। रेवेन्यू रहा है टोटल 1212 करोड़ का। कंपनी का लॉस रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर पोस्ट IPO कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी 32% ओनली और टोटल डेप्थ कंपनी का एज ऑन जून 21 95 करोड़ का है और पोस्ट IPO कंपनी का नेटवर्थ रहेगा 426 करोड़ का। फिर कंपनी का PB रेशियो है अभी 17.6 का। अब अपन बात करते हैं इसको कंपनी के स्कोर कार्ड के बारे में, जो कि अपन ने कंपनी बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और वैल्यूएशन के बेस पे अपन ने बनाया है। तो देख सकते हैं कि बिजनेस में कंपनी का स्कोर 11 है, मैनेजमेंट में 6 और फाइनेंशियल में 8 और वैल्यूएशंस में कंपनी ने 2 का स्कोर किया है। टोटल स्कोर 27 है अगर अपन इसका टोटल वेटेज स्कोर ले तो। सो इसके हिसाब से कंपनी को हमें और अभी डिटेल में स्टडी करना जरूरी है फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के पीयर एनालिसिस के बारे में कि कंपनी के लिस्टेड पीयर्स कौन से हैं और क्या उनकी परफॉर्मेंस है। जैसे सबसे पहले जुबिलियन फूडवर्क है, जिसका PB अभी 27.7 है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है, जिसका 18.9 है। बर्गर किंग का 10.0 और देवयानी इंटरनेशनल जो भी रिसेंटली लिस्ट हुई 33.1 है। अगर अपन ROE की बात करें तो जुबिलियन फूडवर्क को छोड़ के सबने नेगेटिव ROE दिया है और मार्जिन की बात करें तो जुबिलियन फूडवर्क के छोड़ के बाकी सबका मार्जिन नेगेटिव है, मतलब लॉस मेकिंग है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बात करें तो जुबिलियन फूडवर्क डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब 0 है, जो कि डेब्ट फ्री कंपनी है। उसके बाद वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट 0.5, बर्गर किंग पे भी 0 डेब्ट और बाकी पे देवयानी इंटरनेशनल और सैफायर फूड्स का 0.2 और 4.1 है। सो सैफायर फूड्स का भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0.2 है, जो कि डेब्ट फ्री रेशियो है। सो अब बात करते हैं इसके कंपनी के लॉन्ग टर्म के बारे में। सो अपन ने अभी इनके फाइनेंशियल एनालिसिस से अपन ने ये देखा कि कंपनी इज स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी और कंपनी को अभी प्रॉफिट में आने के लिए कम से कम 4-5 साल और लग सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं अपन ने प्रॉफिट फिगर से देखा है। फिर कंपनी का बिजनेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। कंपनी के बहुत सारे पीयर्स है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। सो कंपनी को आगे भी काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। ऑल्दो कंपनी का बिजनेस काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो हो रहा है, लेकिन उसको प्रॉफिटेबली लाना स्टिल एक बड़ा चैलेंज है। साथ में कस्टमर रिटेंशन सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों की फूड हैबिट्स और फूड पैटर्न डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, तो कंपनी को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना भी जरूरी है। तो IPO में लिस्टिंग गेन के लिए एक बार देखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हमें आगे भी कंपनी को कंटिन्यू वॉच में रखना होगा और उसके प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल के बारे में हमें स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करते रहना पड़ेगा।
So thanks for watching my video. Thanks everyone. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.